हेलो एवरीवन। तो आज हम आपको एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। आज हमारे साथ में है राधा। शी इज चीफ टेक्निकल ऑफिसर इन रोबोज लैब और काफ़ी जो है वैल्यू ऐड करती हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में, बहुत सारे ट्रेनिंग्स में। तो शी विल आस्क सम क्वेश्चन जिससे आपको कुछ हेल्प मिल सके। तो ओवर टू राधा। ओके राधा, लेट्स स्टार्ट। हेलो अर्जुन। हाय। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जनरली रजिस्टर क्या होते हैं जो हम सर्किट्स में देखते हैं या फिर ब्रेडबोर्ड में बनाते हैं। तो आप मुझे सबसे पहले रजिस्टर के बारे में बताइए कि ये क्या होता है। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। हमने स्टार्टिंग में ये सोचा कि हम रजिस्टर के साथ में स्टार्ट करते हैं ताकि आपको एक ग्राउंड मिल सके सारे आगे के टॉपिक्स के लिए। तो रजिस्टर काफ़ी यूजफुल होता है हर सर्किट के अंदर। और हम देखें कि क्या काम होता है, स्पेशली अगर का क्या काम होता है तो ये क्या करता है, करंट के फ्लो को रोकने का काम करता है, ठीक है, या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रोकने का काम करता है। एग्जाम्पल से अगर हम समझें, मान लीजिए कि बल्ब को हम विजुलाइज करें कि एक सोर्स से जो है वो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन चल के आ रहा है और ये जहाँ पे पाथ है, ये पाथ आपका, आप ऐसा मान सकते हो कि ये वायर है, राइट। और सोर्स आपका कुछ भी हो सकता है, लाइक एसी सप्लाई हो सकती है या कोई बैटरी हो सकती है, राइट। तो वहां से जब करंट फ्लो होकर आ रहा है तो आपका बल्ब जो है वो ब्राइट हो रहा है। अगर मान लीजिए इस पाथ में हमने कुछ पत्थर रख देते हैं छोटे छोटे, तो क्या होगा कि ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं यहाँ पर, तो उनमें थोड़े से ऑब्स्टिकल्स आएंगे और बल्ब की जो ब्राइटनेस है वो थोड़ी सी कम होगी यहाँ पर, राइट। तो ये जो पत्थर रखे हैं हमने छोटे छोटे, इनको आप रजिस्टर मान सकते हो यहाँ पे। तो रजिस्टर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है उसको रोकने का काम कर रहा है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन अब अगर हम देखें तो यही है कि ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रोकने का काम कर रहा है। ओके। तो जैसा मैं अगर समझ पा रही हूँ तो आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग दैट कि मैं अगर कोशिश करती हूँ बोलने की कि रेजिस्टेंस क्या होता है, जो मुझे आपने बताया इस तरीके से हम एक सिंपल से वे में बता सकते हैं कि रेजिस्टेंस लाइक दैट हर्डल्स। मान लेते हैं कि अगर कोई रोड है, अगर खाली रोड है तो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी कार होगी वो फ्लुएंट तरीके से चल जाएगी। मतलब उसकी स्पीड जो रहेगी वो कैसी होगी, बहुत फ्लुएंट, एकदम फट से निकल जाएगी। लेकिन मान लेते हैं अगर उसके बीच में हमने कोई हर्डल्स रख दिया, ठीक है, ब्रेकर, स्पीड ब्रेकर रख दिए, और अब अगर हम उसको उस पर से निकालते हैं तो आप देखिएगा कि उसकी जो स्पीड है वो नॉर्मल तरीके से बहुत कम हो चुकी है। तो जैसा आपने बताया, तो इसका सीधा सा अर्थ ये हो रहा है कि अगर हम रेजिस्टेंस लगाते हैं किसी भी सर्किट के अंदर तो वो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या करंट को फ्लो होने से क्या करता है, उतनी क्वांटिटी में रोक लेता है। ओके, फाइन। तो मुझे ये समझ में आया। आई होप कि बाकी सबको भी क्लियर है। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि कितने टाइप के रेजिस्टेंस जो होते हैं वो सर्किट में यूजुअली यूज होते हैं और हमें दिखाई देते हैं, और कैसे वो होते हैं। ओके फाइन। तो हाँ, ये क्वेश्चन सही है कि अगर हम समझने की कोशिश करें कितने टाइप के रजिस्टर्स होते हैं, है ना। तो वैसे बहुत सारे टाइप के रजिस्टर्स होते हैं और सभी का अपना अपना यूज है सर्किट के अंदर। अगर हम देखें तो मोस्टली क्या होता है कि प्रिंसिपल सबका सेम रहेगा, लेकिन जो उसकी डिजाइन है, जो उसकी बनावट है, उससे भी काफी फर्क पड़ जाता है, राइट। बट फिर भी अगर हम दो कैटेगरी में डिवाइड करने की कोशिश करें तो कैसे रहेगा कि एक आपका फर्स्ट कैटेगरी हो सकती है आपकी फिक्स्ड टाइप रजिस्टर की, है ना, जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू जो रहेगी फिक्स रहेगी। सेकेंड टाइप आपका हो सकता है वेरिएबल रजिस्टर की, जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी करती रहती है, राइट। अब दोनों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, राइट। जैसे आपने एग्जांपल दिया कि एक रोड है, उस पर अगर कार चल रही है और जो रोड है, ये सरफेस है, वो बिल्कुल सही है तो कार अच्छे से जाएगी, राइट। लेकिन अगर स्पीड ब्रेकर आ गए, रेजिस्टेंस आ गया, तो थोड़ा सा उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो एक ऐसा हो सकता है कि एक रजिस्टर जो है फिक्स टाइप का ऐसा रहेगा कि अगर आपने उसको लगा दिया तो वो फिक्स वैल्यू देगा। लेट्स से अगर उसकी वैल्यू 10 ओम की है तो 10 ओम का रेजिस्टेंस ही देगा वो। बट वेरिएबल वाला क्या करेगा, वो ऐसा बोलेगा कि मैं 0 से लेकर, लाइक मान लीजिए उसकी भी वैल्यू 10 ओम की है, पर वो बोलेगा कि मैं मेरी वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ, राइट। 0 से लेकर 10 ओम तक की वैल्यू को वो चेंज कर सकता है। तो कैसे करेगा, वैसे रेजिस्टेंस को जो है हमको मैन्युअली चेंज करना पड़ता है। उसके अंदर एक नॉब होगी
या आप जो है वो स्क्रू ड्राइवर से चेंज कर सकते हैं। तो ये दो कैटेगरी में हम जनरली डिवाइड कर सकते हैं कि एक तो ऐसा स्पीड ब्रेकर है जो फिक्स है, लाइक सिंगल है तो वो उतनी स्पीड को कम करेगा, लेकिन एक ऐसा स्पीड ब्रेकर है जिसके अंदर थोड़ा सा वेरिएशन है, वो अपने आप को 0 से लेकर 10 बना सकता है, मतलब वो एक टाइम पर 10 भी है और एक टाइम पे 5 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, राइट। तो ये दो मेन कैटेगरी है जिनको हमको समझना चाहिए कि एक फिक्स टाइप रजिस्टर हुआ, दूसरा जो है वो वेरिएबल टाइप का रजिस्टर हुआ। रजिस्टर काफी टाइप के आते हैं, हमको सब समझना चाहिए क्योंकि हर किसी का सर्किट में अलग अलग यूज और इम्पॉर्टेंट भी है, राइट। एक वेरियस का टाइप आता है जिसमें ऐसा होता है कि लाइक वो उसमें आप ना लोड बहुत काफी बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मान लो आपको एक सर्किट में लोड चेक करना है, तो अगर हम एक 10 ओम का 20 ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे तो करंट तो बहुत ही कम फ्लो होगा, बट आपको अच्छी खासी वैल्यू का चाहिए, ज्यादा वॉट का चाहिए, तो काफी इतना बड़ा होता है और उसमें ऐसे आप उसको हाथ से वेरी कर सकते हो। तो आप आपके सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो मल्टीमीटर पे चेक कर सकते हो या एलसीडी पे चेक कर सकते हो, कहीं भी चेक कर सकते हो। काफी बड़ा आता है, थोड़ा महंगा भी आता है, लेकिन काफी अच्छा है। इसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि वेरिस्टर टाइप जो रजिस्टर होता है वो कैसा होता है, राइट। तो दो ये मेन कैटेगरी। तो ये जो हाथ से घुमाने वाले रजिस्टर होते हैं वो मेनली मतलब सर्किट्स में लगाए जाते हैं या फिर पुराने टाइप्स के होते हैं जो हमने हमेशा देखते आए, जैसे एमीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है, वैसे ये वाला रजिस्टर्स भी होते हैं। तो ये यूज होते हैं या अभी कुछ और टेक्नोलॉजीज आ चुकी है इसके लिए? जैसे ये जो मैंने पर्टिकुलर एग्जांपल यहाँ पर दिया वेरिएस्टर का, तो वैसे तो आज के समय में बहुत सारे नए आ चुके हैं। ज्यादातर अगर हम सर्किट में देखेंगे तो एसएमडी रजिस्टर्स मिलेंगे जो सरफेस पे चिपके हुए हैं। बहुत सारी जगह पर आपको बहुत छोटे मिलेंगे और उसको आप स्क्रू ड्राइवर से जो है वो मूव कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर हम बात करें ये जो ओल्ड वन की है तो ये स्पेशली टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है, टेस्टिंग के लिए। अभी इसको हम सर्किट में तो नहीं लगाते हैं क्योंकि वो आते ही इतना बड़ा है, तो अगर उसको हमने लगाया तो फिर वो शायद इतना यूज नहीं, उसका वो वैसा यूज नहीं है। मेनली ये कि कितना लोड जो है वो करंट कंज्यूम कर रहा है उसके लिए वो रजिस्टर का यूज करते हैं। तो हमने दो टाइप तो देखे, बट ये जो थर्ड टाइप हुआ है इसको भी आप देख सकते हो कि ऐसा नहीं कि जस्ट दो टाइप आपने जस्ट समझ लिया और बात करना, लाइक दैट, राइट। ओके, तो जैसे अब आपने बात की फिक्स रजिस्टर और वेरिएबल रजिस्टर की, तो अगर हम फिक्स रजिस्टर किसी सर्किट में लगाते हैं तो वोल्टेज पर क्या असर पड़ता है, या फिर वेरिएबल अगर रजिस्टेंस हमने लगाए हैं सर्किट के अंदर तो क्या असर हमको देखने को मिलेगा इसके अंदर? तो अगर फॉर एग्जांपल के लिए फिक्स आपने लगाया है, राइट, और एक मान लीजिए कि आपके पास 9 वोल्ट की बैटरी है, एक एलईडी है और वहां पर आपने लेट से 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया है, तो अगर आप फिजिकली देखना चाहें, सिर्फ दूर से देखना चाहें, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि उसकी जो इंटेंसिटी है उसमें थोड़ा सा कमी आई है, राइट। ये आप दूर से देख के समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपने वेरिएबल लगाया है फॉर एग्जांपल के लिए, तो यहाँ पर क्या कर सकते हो कि आप जो नॉब होती है या स्क्रू ड्राइवर से है उसको रोटेट करके आप देख सकते हो। तो उससे होगा ये कि आप मतलब दूर से समझ पाओगे कि अच्छा ये वेरिएबल को आप घुमा रहे हैं तो समहाउ वोल्टेज चेंज हो रहा होगा या करंट चेंज हो रहा होगा, आप ऐसा अंदाजा लगा सकते हो। ऑल्दो आप चाहे तो मल्टीमीटर रख के वोल्टेज कम हो रहा है कितना, करंट कम हो रहा है कितना, वो दोनों चेक कर सकते हैं, राइट। तो फिक्स लगा दिया तो एकदम आपको पता चलेगा कि अच्छा पहले इंटेंसिटी अलग थी, अब ये हो गई है। लेट्स से आपने पहले 100 ओम का लगाया, फिर आपने 500 ओम का लगाया, तो दो इंटेंसिटी आप देख पाओगे फिक्स्ड में। लेकिन वेरिएबल में आप क्या कर सकते हो, रोटेट करके देखोगे तो फिजिकली इंटेंसिटी चेंज होते हुए आपको दिखेगी। ये दूर से आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है, बाकी आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस के बाद में मेरे माइंड में एक क्वेश्चंस और आ रहा था कि अगर रेजिस्टेंस फिक्स या वेरिएबल होते हैं तो हम सर्किट में किस तरीके से डिफाइन करते हैं या फिर कैसे सिलेक्ट करते हैं कि रेजिस्टेंस सर्किट में कौन सी वैल्यू का लगे। मान लेते हैं मेरे पास में एक 9 वोल्ट की बैटरी है या फिर एक 5 mm की एलईडी है, उसके साथ में मुझे रेजिस्टेंस लगाना है, तो अब मैं कैसे फाइंड आउट करूं कि एलईडी के साथ में जो रेजिस्टेंस लगेगा उसकी वैल्यू क्या होगी? क्या आप मुझे इसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं? हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर जनरली होता क्या है कि जब भी हम कोई मदरबोर्ड देखते हैं, कोई पीसीबी देखते हैं, तो वहां पर ऐसा होता है कि बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट रेजिस्टेंस लगे होते हैं। तो हमको लगता है कि यार सभी अलग होंगे या मोस्टली एक जैसे होंगे। तो क्वेश्चन माइंड में आता है कि कैसे डिसाइड करा उन्होंने कौन सा लगाना है यहाँ पर।
तो अगर हम सिर्फ सिंपल सा इसी की बात करें यहाँ पर कि लाइक आपके पास में एक 9 वोल्ट की बैटरी है और 3 वोल्ट की एक एलईडी है 5 mm की, तो यहाँ पर कौन सा रेजिस्टेंस लगाना चाहिए? तो देखिए सबसे पहले इसका ऐसा है कि बैटरी के अंदर तो बहुत सारा करंट अवेलेबल है, राइट। एलईडी के अंदर आपको कितना फ्लो कराना है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हर जो लोड होता है वहां पर हमको डिसाइड करना होगा कि हमारा कितना करंट जो है वो जाना चाहिए। तो एलईडी के केस में हो सकता है कि कुछ और हो, बजर के केस में कुछ और हो सकता है, मोटर के केस में कुछ और हो सकता है, या यहाँ पर एक एलईडी हो सकता है 10 एलईडी हो तो कुछ और हो। तो अगर हम सिंपल सी एलईडी के बारे में देखें तो इसकी डाटा शीट में लिखा होता है कि 20 मिली एम्पियर जो होता है वो 5 mm एलईडी के लिए एक आइडियल करंट होता है। मतलब इतना फ्लो होगा तो उसका जो मैक्सिमम आपको जो लाइफ टाइम आवर्स होता है वो मिलेगा, राइट। बट आई वांट कि जब एलईडी लगी रहे ना तो 20 मिली एम्पियर ना फ्लो हो, मेरे को तो सिर्फ छोटा सा वो ऑन होते हुए दिख जाए, ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो आई वांट कि सिर्फ 10 मिली एम्पियर फ्लो कराता हूँ, उसका भी हाफ कराता हूँ, तो मेरी लाइफ टाइम और बढ़ जाएगी एलईडी की, राइट। तो 10 मिली एम्पियर अगर फ्लो कराना है तो हम क्या कर सकते हैं, पता करने के लिए ओम्स लॉ यूज कर सकते हैं। तो ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू आई आर, आर को अगर इधर हम लाएंगे तो V बाई आई हो जाएगा। V हमारा यहाँ पर हमको क्या करना होता है, सोर्स माइनस लोड करना होता है। तो सोर्स हमारा 9 वोल्ट हो गया, लोड हमारा क्या हो जाएगा 3, तो आंसर कितना हो जाएगा 6 वोल्ट हो जाएगा। और आई हमारा है 10 मिली एम्पियर, तो ऊपर हमारा वोल्टेज में आ रहा है, नीचे हमारा मिली एम्पियर में आ रहा है। तो हमको जो मिली एम्पियर है उसको सबसे पहले एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज हमारी वैल्यू जो है वो ओम्स में नहीं आएगी, मतलब उसको हम ओम्स में नहीं देख सकते। तो मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या कर सकते हो, ये आंसर जो हो जाएगा 0.01 एम्पियर हो जाएगा। और अगर आप इसका आंसर देखोगे, आप 6 को डिवाइड करोगे आप 0.01 ओम से एम्पियर से, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका जो हो जाएगा 10 का जगह 300, राइट। 300 ओम्स आ जाएगा इसका आंसर। और अगर आप 300 मान लीजिए आप चाहते हो कि नहीं मैं आप जो है वो 20 मिली एम्पियर करंट फ्लो कराना चाहता हूँ, राइट, तो अब आपका आंसर कितना आ जाएगा 600 ओम आ जाएगा। तो यहाँ इसको आप करके देख सकते हो। ये जो एग्जांपल है 9 वोल्ट 3 वोल्ट की एलईडी है, 10 मिली एम्पियर आपको करंट फ्लो कराना है, तो पहले आपका 300 ओम आ जाएगा, क्योंकि 10 मिली एम्पियर ही करंट है। पर आप करंट यहाँ पे बढ़ाना चाहते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि रेजिस्टेंस बढ़ना चाहिए कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग, तो वो हो जाएगा आपका 600 ओम। तो ये एक छोटा सा बेसिक कैलकुलेशन है, राइट। अगर इसको कॉपी पेन पे करोगे तो आप और ज्यादा आपके लिए कॉन्फिडेंट होगा यहाँ पर। तो ये एक बेसिक कैलकुलेशन है और बहुत बार अलग अलग सर्किट में हम अलग अलग वेरिएशंस देख सकते हैं रेजिस्टेंस को यूज करने के लिए, पर मोस्टली तो करंट और वोल्टेज ही हमको देखना होगा यहाँ पर, राइट। ओके, तो इस आंसर के बाद में मुझे एक क्वेश्चन और आया मेरे माइंड में कि अभी देखा था कि 10 मिली एम्पियर पर लगभग हमारा 300 ओम रजिस्टर आ रहा है। तो मैंने जब इनकी लिस्ट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू देखी तो 300 का तो रजिस्टर था ही नहीं, तो उस टाइम पर हमको क्या यूज करना होगा उसकी जगह? ओके, हाँ ये क्वेश्चन आपका सही है। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि देखो रेजिस्टेंस तो किसी भी वैल्यू का हो सकता है, 0 ओम से लेकर 130 का, 300 का, 301 का, 2 का, 3 का, 4 का। तो कंपनी हर वैल्यू का रजिस्टर तो बना नहीं सकती है, क्योंकि इतना बनाएगी तो हो सकता है कि उसका यूटिलाइज ही नहीं हो, है ना, क्योंकि राइट। तो उससे क्या होगा कि कंपनी का तो लॉस होगा, इतने सारे रेजिस्टेंस जो है वो स्पेयर में ही रखे रहेंगे और उनका कोई बाकी आगे जा नहीं पाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, उसके नियर अबाउट वैल्यू को यूज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपको 300 ओम का रेजिस्टेंस नहीं मिला और आपने 330 का यूज करा, तो होगा क्या कि 10 मिली एम्पियर की जगह हो सकता है कि आपका 9 मिली एम्पियर करंट फ्लो, क्योंकि आपने थोड़ा सा रेजिस्टेंस बढ़ा लिया है। या 330 का ना मिलता हुआ आपको 250 का मिल गया हो, 250 का मिल गया हो, तो हो सकता है कि आपका 10 की जगह 12 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो जाए। तो दोनों ही केस में आपके लिए विन विन सिचुएशन है कि ठीक है थोड़ा सा आगे पीछे होगा बट यूज कर सकते हैं। और देखेंगे तो इंटेंसिटी कम ज्यादा होगी आपके पास, इतना सा आपको वहां पर पता चलेगा। और मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू तो अभी तक हमने देखा कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं, एलईडी के साथ में कैसे लगता है, लेकिन हम रजिस्टर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें? मतलब कैसे मेजर करें या फिर अगर मुझे देखना है कि पर्टिकुलर रेजिस्टेंस अगर मेरे हाथ में आता है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इसकी वैल्यू कितनी है? तो रजिस्टर को जो मेजर करना है उसको 2 तरीके हो सकते हैं। पहला आप क्या कर सकते हो, मल्टीमीटर का यूज कर सकते हो। तो मल्टीमीटर में आप ये करो, मल्टीमीटर को ओम्स वाले सेक्शन में आप सेट कर लीजिए। सेकंड, आप कलर कोड की हेल्प
की हेल्प ले सकते हो। अब देखिए रजिस्टर क्या होता है, बहुत छोटा होता है, वहां हम ऐसा नहीं कर सकते कि वैल्यू लिख दें हम 100 ओम 200 मिली एम्पियर 200 ओम 300 ओम, वो लिख नहीं पाते हैं हम वहां पर। और हो सकता है कि जब वो रजिस्टर हम रखते हैं तो हो सकता है कि कोई डॉट हट जाए तो वैल्यू चेंज हो सकती है, तो इसलिए उन्होंने रिंग्स बना रखी है जिसको हम बोलते हैं कलर कोड। तो दो तरीके होते हैं रजिस्टर की वैल्यू को पढ़ने के। सबसे पहला तरीका हो जाएगा यहाँ पर, एक तो आप मल्टीमीटर की हेल्प से पढ़ सकते हो, और सेकंड जो है वो आप क्या कर सकते हो, कलर कोड की हेल्प से आप जो रजिस्टर को मेजर कर सकते हो। थोड़ा सा वो ट्रिकी होता है, मतलब स्टार्टिंग में हमको 1 बाय 1 करके देखना होता है, पर ओवर द टाइम जैसे जैसे आप सर्किट में रजिस्टर यूज करते हैं तो वो आपको आदत पड़ जाती है, और बहुत सारे रजिस्टर कॉमन वैल्यू के होते हैं, होते भी, और इनका हमको नंबर और कलर्स भी क्या हो जाता है, याद हो जाता है कि हाँ चलो ये 10K का है, 1K का है, 220 का। मेरा एक क्वेश्चन और है कि मान लेते हैं कि किसी कंपनी में कोई स्टूडेंट अगर जाते हैं तो जनरली अगर उनसे कहा जाए कि रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल करके बताएं तो वो उस टाइम पे कैसे निकालेंगे? मतलब उनके पास में कलर कोड तो होगा नहीं, ना ही उनको इतना यूज होगा कि, या फिर पता होगा कि वो कैसे निकाले, तो उस टाइम पर स्टूडेंट कैसे हैंडल करे इस सिचुएशन को? ओके तो देखिए क्वेश्चन में से काफी बेसिक है, लेकिन फिर भी मे भी हो सकता है कि दे वांट टू नो कि क्या आपको कलर कोड के बारे में आता है कि नहीं आता है। और इंटरव्यू का जब भी बात आती तो वो ये नहीं चाहते कि आप एग्जैक्टली वैल्यू निकाल दो। हो सकता है कि बहुत ट्रिकी क्वेश्चन हो। कैसे? एक आपको उन्होंने जो रेजिस्टेंस दिया है उसकी वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से निकालते हैं, क्योंकि सम वैल्यू को हम डिवाइड भी करते हैं और आपने वो ट्राई नहीं किया हो, तो वहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है जो आपने कहा कि हैंडल कैसे कर सकते हैं। तो जो बेसिक मेथड होती है कि आपने जो 9 कलर्स होते हैं, जैसे हम जो एक जिंगल यूज करते हैं, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, इसको फिर 0 से लेकर आप 9 तक नंबर दे दीजिए, और लेट से 4 बैंड का है तो आपने 1-2 बैंड के कलर को लिख लिया, 3rd बैंड के पहले आपने 10 टू द पावर को मल्टीप्लाई करके लिखा और उसकी फिर आंसर निकाल लिया। तो आप उसको कॉपी पे ड्रॉ जरूर करें, फट 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 आप लिखे और उसको निकाल के देखें, और तब उसके नियर अबाउट उसका जो भी आंसर है वो आप देने की कोशिश करें। तो इंटरव्यूअर को लगेगा कि हाँ इसको पता है वो मेथड, मे बी शायद वो डिवाइड वाला है इसको नहीं आता हो, या अभी एग्जैक्टली नहीं आता, बट ही नोज कि कैसे निकालते हैं। तो ऐसा हो सकता है, राइट। कभी कभी कलर में भी डाउट आ सकता है कि यार ये ब्राउन है या ये रेड है, ब्राउन रेड एकदम थोड़े थोड़े एक जैसे दिखते हैं, राइट। बट फिर भी अगर आपने कोई भी कलर चूज करा और उसके अकॉर्डिंग भी आंसर आया तो वो समझ जाएंगे कि ठीक है इसने वैल्यू गलत ली लेकिन ही नोज द प्रोसेस। तो ऐसे वो हैंडल कर सकते हैं सिचुएशन को। ओके तो कंपनीज में भी मतलब कलर कोडिंग के अलावा एप्लीकेशंस का यूज किया जाता होगा फाइंड आउट करने के लिए रेजिस्टेंस? हाँ, वो सेकेंड तरीका। फिर अगर आप जैसे कि बहुत बार क्या होता है कि कंपनी में जरूरी नहीं है कि वो चाहते हो कि आप उनको मैन्युअली निकाल के बताएं, आप चाहे तो मोबाइल ऐप ओपन कीजिए और वहाँ उनका सिर्फ काम क्या होना चाहिए, आसान होता जाना चाहिए, और व्हाट वी वांट दैट द रिजल्ट्स, तो जिस भी वजह से आप उस रिजल्ट्स को निकाल के दे दे वो ही करवाना चाहते हैं। हाँ, वो कोई आपको उन्होंने कोई टास्क दिया और आप उनको भी पता है कि जैसे लेट्स से कि आपको कोई रेजिस्टेंस लगने वाला है विच इज द 120K का है, और उनको भी पता है कि ये जब देखेगा पढ़ेगा तब लगा पाएगा, और आप कोई सी भी मेथड इस्तेमाल कर लो, कलर कोड यूज कर लो, मल्टीमीटर यूज कर लो, या फिर आप मोबाइल ऐप का यूज कर लो, और दे जस्ट वांट टू नो कि आप कौन सा तरीका यूज कर रहे हो। उनको अच्छा लगेगा कि चलो ये स्मार्टली तरीका यूज कर रहे हैं, तो वो आप कर सकते हैं। दे आर गुड टू गो, उनको बढ़िया रहेगा। ओके तो रेजिस्टेंस की सीरीज में हमने काफी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया, एंड वी होप दैट कि आपको इन सभी के बारे में जानकारी मिली होगी। एक लास्ट क्वेश्चन और मैं पूछना चाह रही हूँ जो मेरे माइंड में शुरू से ही आया है, वो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम रेजिस्टेंस को सर्किट में लगाते हैं और हमने ये देखा है कि करंट जब रेजिस्टेंस के अंदर से फ्लो होता है तो वो किधर जाता है, और मतलब रेजिस्टेंस किस तरीके से करंट को कम कर रहा होता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स को आप ऐसे ना ह्यूमन मान लीजिए, राइट, और जो पाथ है, राइट, जैसे रजिस्टर खुद भी एक अपने आप में एक पाथ है, हाँ, उस पाथ से ही इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। तो मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स को आप ह्यूमन मान लीजिए, है ना। तो एक रजिस्टर ऐसा हो सकता है लेट से 0 ओम का, राइट, तो वो बोलते हैं मैं तो वायर हूं, सारे ह्यूमंस आके जा सकते हैं मेरे अंदर से, मैं कोई भी ऑब्स्टिकल उनके बीच में नहीं लेके आऊंगा, राइट। तो
आपने पूछा कि कहाँ जाता है वो करंट, जाता कहाँ पे, राइट? तो जाता कहीं पर भी नहीं है, बट वो करता क्या है कि क्योंकि एक मटेरियल है, राइट, एक एलिमेंट है, तो वो क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन्स को जाने से रोकने की कोशिश करता है वहां पर, तो उसकी बनावट ऐसी हो जाती है, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि हमको पता है कि जो गोल्ड होता है वो गुड कंडक्टर होता है, फिर उसके बाद में कॉपर आता है, सिल्वर आता है, फिर कॉपर आता है, फिर आयरन आता है। तो अगर हम जैसे जैसे इसकी इम्प्योरिटी को बढ़ाते जाएंगे तो वैसे वैसे वो क्या करेगा कि जो लोग हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स, उनको आने में रोकता है। तो बस अच्छा, वो मतलब इम्प्योरिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन्स जो पाथ होता है उसको वहां पर जाने में क्या होगा, रुकावटें होंगी, रुकावट होगी वहां पर, वो उसको जाने नहीं देगा, मतलब थोड़े से धीरे धीरे आएंगे, वो आने की तो कोशिश करे पर रास्ता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं कि वो गायब हो रहा है या लाइट से कि कहीं लेफ्ट राइट टर्न हो चुका है। मोस्टली बहुत बार ऐसा भी होता है कि जैसे लाइक लेट से कि अगर 30 मिली एम्पियर या 40 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, रुकने के बावजूद भी, था तो ज्यादा लेकिन फिर भी 30 मिली एम्पियर हो रहा है, तो आपका जो रेजिस्टेंस है थोड़ा सा वो हीट अप होगा, राइट? तो जो एनर्जी लॉस हो रही है वो हीट के फॉर्म में होगी। अब बहुत कम करंट होता है तो पता नहीं चलता अगर आप उसको टच करोगे। तो सेकेंड एक ऐसा भी देख सकते हैं कि बहुत बार ऐसा बोलते हैं कि जब रेजिस्टेंस क्या करता है, कैसे कम करता है, तो वो एनर्जी का लॉस कर देता है। ऑल्दो एनर्जी का लॉस हो रहा है वहां पर, और इसको बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हम देख सकते हैं कि अलग अलग सर्किट्स में, बट यहाँ पर अब हीट के फॉर्म को हम समझ सकते हैं, और ऑल्दो वो रोकने की कोशिश करता है। ओके, तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जो भी एक्स्ट्रा करंट होता है वो हीट के फॉर्म में रेजिस्टेंस से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। ठीक है, ओके। तो फाइनली हम इस पॉडकास्ट को यहीं पर एंड करते हैं, एंड वी होप दैट कि हमने यहाँ पर वही क्वेश्चंस लिए हैं जो जनरली स्टूडेंट्स और सभी समझना चाहते हैं रेजिस्टेंस के फॉर्म में। सो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। ठीक है, तो बाय बाय एवरीवन। हमने कोशिश करी कि कुछ आपको बेसिक्स आंसर दे पाए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर या नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर हम कोशिश करेंगे कि और बेटर करें और अच्छे टॉपिक्स के साथ में, अच्छे क्वेश्चन आंसर के साथ में आपके साथ में आए। बाय बाय। बाय।